हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आज भी 5 बजे गो चार्टिंग के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये सेशन हर रोज गो चार्टिंग कंडक्ट करता है। यहाँ पे इस सेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आफ्टर मार्केट मतलब मार्केट के क्लोज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे क्या बाइंग सेलिंग देखने को मिली, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं फुटप्रिंट को, और फुटप्रिंट के हिसाब से देखते हैं कि कहाँ पे बायर सेलर्स का इंटरेस्ट था। ऑर्डर फ्लो को रीड करने का ट्राई करते हैं। अगर आप नए हैं, को ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, या आप गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी इशू रहता है, या गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म अच्छे से यूज करना आप सीखना चाहते हैं, देन आप हर रोज ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी में हर रोज 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। ओके, कोई भी प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग अपडेट रहता है, या स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग अपडेट रहता है, सबसे पहले हम लोग इन्हीं कम्युनिटीज के अंदर अपडेट करते हैं। ओके, जैसे आज का निफ्टी का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखते हैं कि कहाँ पे क्या होना चाहिए था। सो वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से हमारे पास ये कंफर्मेशंस थी। कल का वीपॉक जोन था ये। ओके, कल का एक ये वीपॉक जोन था। देन उससे पिछले दिन का ये वीपॉक जोन था। लेकिन एक गैप डाउन ओपनिंग ने सारे के सारे वीपॉक जोन्स को ब्रेक कर दिया। ना अभी मार्केट नीचे ओपन हुआ था, तो दैट्स मीन ये जोन अगर यहाँ पे आसपास मार्केट आता, तो ये जोन कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट वहां पर आया ही नहीं। ओके, अभी निफ्टी ने अपने सारे के सारे प्रीवियसली लो को सबको ब्रेक कर दिया। तो इस कंडीशन में हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल के लेवल्स को कैसे मार्क कर सकते हैं, या कैसे वॉल्यूम प्रोफाइल्स के लेवल्स का हम लोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये देखो पिछले सारे सेशंस ब्रेक कर दिए इसने। ओके, तो बेटर ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं। जैसे मैं दिखाता हूँ, 30 मिनट पे जाएं। ओके, ये लो भी ब्रेक किया, ये लो भी ब्रेक किया, ये सारे के सारे लो निफ्टी ने ब्रेक कर दिए आज एक गैप डाउन ओपनिंग ने। सो बेटर ऑप्शन क्या है कि जो प्रीवियस लो था, जो ये था, इससे नीचे पहले मार्केट कब था, वहां के लेवल्स को हम लोग मार्क कर सकते हैं। ओके, जैसे इससे पहले के हाई लो तो यही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करेंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई, सिंपल। ओके, दो लेवल्स निकल के आ गए। एक ये, ओके, इससे भी गैप डाउन ओपनिंग दी है, तो अगली लेवल्स हमारे पास सिर्फ यही निकल के आए। मतलब अगर यहाँ से कुछ बेरिशनेस दिखता है, तो अगला टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए एज पर वॉल्यूम प्रोफाइल्स। ओके, सिंपल है। तो ये थी वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस। ठीक है, आई थिंक डिलीट हो गया एक। अभी देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो के ऊपर आज कहाँ पर बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट हमें देखने को मिला। ओके, मैं यहाँ पे क्लस्टर चार्ट्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अभी हम लोग यहाँ पे रीड करने वाले हैं फुटप्रिंट्स को। लेकिन
फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा का हेल्प लेंगे, डेल्टा की मदद लेंगे। उस डेल्टा की हेल्प से हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करेंगे। अभी ये डेल्टा क्या है, हर कैंडल का डेल्टा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इफ आई प्लॉट ओनली डेल्टा, ओके, हर कैंडल के डेल्टा की वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, हर कैंडल के डेल्टा। नाउ डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस। डेल्टा हमें क्या बताता है, बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस। जैसे अगर आज की पहली कैंडल हम लोग लें, ठीक है, तो पहली कैंडल की डेल्टा की क्या वैल्यू निकल के आई, 9000। और कोई भी नेगेटिव का अगर साइन नहीं है उसके आगे, सो दैट्स मीन्स कि ये पॉजिटिव डेल्टा है। और पॉजिटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है किनको, बायर्स को। ओके, मतलब पहली कैंडल की वैल्यू 9000 है पॉजिटिव साइड, सो दैट्स मीन्स कि इस कैंडल के अंदर ओवरऑल बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। और कितने बायर्स ज्यादा हैं, 9000 बायर्स ज्यादा हैं। अब ये डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है, मल्टीप्लाई के राइट हैंड साइड हमारे पास बायर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सेलर्स होते हैं। ओके, सेलर्स को ऐड करेगा एंड देन बायर्स को ऐड करेगा, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगा वो हमें यहाँ पे दिखा देता है। अभी जैसे अगली कैंडल लेते हैं, इसकी वैल्यू है नेगेटिव में, ओके, और ये रेड बॉक्स में, ठीक है, ये देखो नेगेटिव का सिंबल है और वैल्यू कितनी है, 48,000, 48,000। मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर सेलर ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 48,000। इस कैंडल के अंदर डेल्टा ने बताया कि सेलर ज्यादा है एज कंपेयर टू बायर्स। ओके, अगली कैंडल अगेन बायर ज्यादा, अगेन बायर ज्यादा। ओके, ये देखो अगेन सेलर ज्यादा, इसमें अगेन बायर ज्यादा। तो अभी एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी क्या, चाहे वो पॉजिटिव डेल्टा हो या नेगेटिव डेल्टा हो, कुछ कैंडल्स ऐसी हैं, ये देखो जैसे, जिनकी वैल्यू बहुत हाई है, ये देखो डेल्टा के हिसाब से, ये देखो पॉजिटिव 48 के। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम है डेल्टा के हिसाब से, ये देखो 2, 3, ओके, ये देखो 900, ओके, और ये सिर्फ 1100, ठीक है। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं, ये देखो 82 के, 75 के, 48 के। तो जिन कैंडल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है डेल्टा के हिसाब से, दैट्स मीन्स कि उन कैंडल के अंदर काफी हैवी बाइंग और सेलिंग हुई है। और इन्हीं कैंडल के अंदर वो पोटेंशियल है जो कि निफ्टी या किसी भी मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। और जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू बहुत कम है, जैसे ये देखो सिर्फ 3000, मतलब इस कैंडल के अंदर सेलर तो ज्यादा है, लेकिन उतने सेलर ज्यादा नहीं है कि हम लोग कह पाए कि हाँ अच्छे खासी सेलिंग हुई है, ये मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर करेगा, नहीं। वो वाली बात इन कैंडल्स में नहीं है, क्योंकि इन कैंडल्स का डेल्टा बहुत लो है। सो ये सिर्फ एक नॉर्मल कैंडल है, ओके, जैसे ये। और एक ये देखो -70,000। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के अंदर हमें हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग देखने को मिली। अभी वो कौन सी कैंडल होंगी जिनके अंदर हैवी बाइंग हैवी सेलिंग देखने को मिली, वो कैंडल निफ्टी के अंदर होंगी जिनका भी डेल्टा 30 से ऊपर हो, 25-30 से ऊपर हो, चाहे वो पॉजिटिव साइड चाहे वो नेगेटिव साइड। हम लोग उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे। ओके, जैसे स्टार्टिंग से रीड करते हुए चलते हैं। पहली कैंडल है ये जिसका 30 से ऊपर डेल्टा है। अभी ये डेल्टा किस साइड हमें मिला, सेलिंग साइड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें ये पता चल गया कि दूसरी कैंडल के अंदर सेलिंग अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। अभी इस सेलिंग के बाद क्या हुआ है, सॉरी, इस कैंडल के अंदर सेलिंग सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। डीएड हमें डेल्टा ने बता दिया कितना ज्यादा सेलर है, 48 के आसपास सेलर ज्यादा है। तो अगर इस कैंडल के अंदर है ही सेलर ज्यादा, तो बायर्स की साइड को रीड करना
उतना जरूरी नहीं है हमारे लिए, या अगर आप प्रो ट्रेडर हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सेलर की साइड को रीड करें। सेलर की साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट वाली। ओके, मल्टीप्लाई के लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सेलर है, राइट हैंड साइड बायर। तो अगर हम सेलर को देखें तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। ये देखो 67, 46 एंड 17 के। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डेल्टा को रीड किया, डेल्टा का देखा, हाँ 25-30 से ऊपर है इस कैंडल का डेल्टा। ओके, किस साइड है डेल्टा? नेगेटिव साइड। तो हमने सेलर्स को मार्क किया, ये देखो ये मार्क किया। ओके, अभी प्राइस, ये वो जोन था जहां पे सबसे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। पहली कैंडल ऐसी थी जिनके अंदर कोई बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी हुई। अभी ये कैंडल ऊपर की साइड ब्रेक हुआ या नीचे की साइड ब्रेक हुआ? नीचे की साइड। दैट्स मीन्स कि ये जोन अब हमारे लिए एज ए रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अभी आगे देखते हैं, दो कैंडल्स और मिली जिसका जिनका अच्छा खासा सेलिंग डेल्टा देखने को मिला, ये कैंडल। ओके, इन कैंडल्स के भी सेलिंग जोन्स को रीड करने का ट्राई करते हैं। ये देखो 82 के की सेलिंग एंड 75 के की सेलिंग। अभी यहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ है और प्राइस सेलिंग कंटिन्यू होके यहां तक आया है। लेकिन सबसे बड़ी जो सेलिंग हमें देखने को मिली है यहां तक की, वो है ये 79 के की सेलिंग। मतलब जहां पे जो भी सेलिंग या बाइंग जोन देखने को मिले उनको मार्क कर लो। जैसे एक सेलिंग यहाँ पे भी हुई है। अभी तक हमें क्या देखने को मिला? एक सेलिंग इनिशिएट यहाँ पे हुई है, ओके, जो कि रेसिस्टेंस का काम कर सकती है। एक और सेलिंग इनिशिएट हुई है, वो यहाँ पे हुई है। अगर अभी अगली कुछ कैंडल्स देखें, ये देखो ये जोन था जहां पे सेलिंग हुई थी, इस सेलिंग जोन को मार्क किया। अभी प्राइस सेलिंग जोन नीचे की तरफ ब्रेक किया या ऊपर की तरफ ब्रेक किया? सेलिंग हुआ है, लेकिन प्राइस ने सेलिंग जोन्स को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। सो दैट्स मीन्स कि ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। अब ये सेलिंग रेसिस्टेंस का काम नहीं करेगी, एक सपोर्ट का काम कर सकती है। जैसे ये देखो, सेलिंग हुई, ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुई ना, नीचे की तरफ ब्रेक हुई, दैट्स मीन्स ये रेसिस्टेंस का काम कर सकती है। एक और सेलिंग इनिशिएट हुई। अभी ये सेलिंग, ये जोन कहाँ, किस साइड ब्रेक हो गया? ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया। ये देखो अच्छी खासी बाइंग के साथ 56 के की बाइंग यहाँ पे। ओके, सो दैट्स मीन्स ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। अब ये एक सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि कहाँ पे क्या आता है। एक जोन निकल के आया जो कि रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, एक जोन निकल के आया जो कि सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एक और सेलिंग देखने को मिली अच्छी खासी। ओके, लेकिन अगली कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि ये सेलिंग भी एब्जॉर्ब हो गई यहाँ पे। होल्ड हुआ वही जोन काफी देर तक। और अगर आप डेल्टा देखते हैं तो इस सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद हमें काफी हैवी पॉजिटिव डेल्टा मिले। ये देखो 36 के की बाइंग, 34 के की बाइंग, 24 के की बाइंग। ओके, कंटिन्यू बाइंग हुई है यहाँ पे। यहीं से एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला, और कहाँ तक? एक रेसिस्टेंस जोन तक। वापिस इस रेसिस्टेंस जोन के ऊपर आके मार्केट फंसा, एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ 43 के का। लेकिन अगली कैंडल्स के अंदर अगर इस कैंडल का बाइंग जोन देखें तो उतना सॉलिड निकल के नहीं आया। देखिए, एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ 70 के का, ठीक ठाक सा अच्छा खासा बाइंग अटेम्प्ट हुआ। लेकिन अगली दो तीन कैंडल्स में वापस से गया सब। जैसे ही ये बाइंग जोन ब्रेक हुआ नीचे की साइड, प्राइस वापस सपोर्ट जोन तक आया। ये देखो अगेन ठीक वहीं पे सपोर्ट लिया और दो तीन रिजेक्शन देखने को मिले। एक बार और सेलिंग इनिशिएट हुई, ये देखो यहाँ पे 71 के की सेलिंग। हमारा काम वही, डेल्टा पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर नेगेटिव की साइड है तो सबसे ज्यादा सेलिंग इनिशिएट कहाँ पे हुई है? बिल्कुल पिन टू पिन 84 के की सेलिंग हुई है यहाँ पे। इसको मार्क कर लिया। ओके, नाउ ये जोन अब ब्रेक हो गया ना नीचे की साइड, तो इसको डिलीट कर दो।
ये सेलिंग के बाद क्या हुआ है? एक सेलिंग हुई, इस सेलिंग के बाद प्राइस ऊपर गया या नीचे गया? ऊपर गया। दैट्स मीन्स ये सेलिंग सारी की सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। ओके, अब ये सेलिंग एक सपोर्ट का काम करेगी। होल्ड हुआ ठीक ठाक सा, अगेन एक अपसाइड में मूव। मतलब आज के दिन अगर निफ्टी का हम लोग कहें तो दो चीजें देखने को मिली। एक ये जोन निकल के आया जहां पे सेलिंग एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुआ था, और एक ये जोन निकल के आया था जहां पे सेलिंग सेलर्स ने इनिशिएट किया था अपना सेलिंग, और यहाँ पे वो एब्जॉर्ब होने लगे थे, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता था। यहाँ से रिजेक्शन भी आया, यहाँ से भी रिजेक्शन आया। ओके, एक और सेलिंग अटेम्प्ट देखने को मिला, लेकिन ये सेलिंग भी यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गई, वापस से एक रेसिस्टेंस तक का हमें मूव देखने को मिला। काफी ज्यादा सेलिंग एब्जॉर्ब हुई। ओके, और हर सेलिंग एब्जॉर्प्शन के जोन से काफी अच्छे रिजेक्शंस देखने को मिले। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी काफी कुछ सही था आज के दिन। जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों में सेम सिनेरियो फॉलो हो, दैट्स मीन्स हाँ, मार्केट ट्रेंडिंग में होने वाला है। यहाँ पे क्या सेम था, ये देखो। यहाँ पे इन दो कैंडल्स के अंदर सेलिंग आया, 28K का सेलिंग एंड 45K का सेलिंग। ये देखो, पहली कैंडल में उतना रहता है, ठीक है, ये वो कैंडल्स थी जिनके अंदर सेलिंग आया। ओके, अभी इन दो कैंडल्स का सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा है? ये देखो, 24K की सेलिंग एंड 32K की सेलिंग। ओके, अभी मैं इस सेलिंग जोन को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर 14K की सेलिंग को भी ले लेते हैं। ठीक है, सेलिंग के बाद क्या हुआ, दैट्स मैटर। सेलिंग जोन मार्क कर लिए, प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पे भी ये सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, और निफ्टी में भी सेम इसी जगह पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहा था। यहाँ पे सॉलिड चीज क्या थी कि एक ही सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, एक सेलिंग आई एंड एब्जॉर्ब हुआ। पूरे दिन इसको पुल बैक पे होल्ड किया, कहीं पे कोई भी 5K से ऊपर की सेलिंग डेल्टा भी देखने को नहीं मिला। सिर्फ दो कैंडल के अंदर सेलिंग आया, और ये देखो, पॉजिटिव डेल्टा मिलता रहा, पुल बैक पे होल्ड किया और एक अप साइड में मूवमेंट। ओके, और उसके बाद बैंक निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज रहा, कोई ऐसा देखने को मिला ही नहीं कि मूवमेंट हो। ओके, बैंक निफ्टी के लिए टिक साइज ऑटो है और निफ्टी के लिए टिक साइज 180 है। तो ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के कोई भी डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए।